क्या आपको पता है ऑपरेशन सफेद सागर क्या था और इसमें क्या हुआ था और ये कौन से युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है? ये ऑपरेशन सफेद सागर जुड़ा हुआ है 1999 में एक बहुत युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, कारगिल अटैक। और कारगिल अटैक जो हुआ था ये पाकिस्तानी सेना के साथ हुआ था, पाकिस्तानी जवानों के साथ हुआ था। तो भारतीय जवान क्या करते हैं, पहाड़ पे होते हैं, कड़कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो भारतीय जवान सारी चौकियों को खाली करके नीचे आते हैं। जैसे नीचे आते हैं 17,000 फीट की दूरी पे नीचे आ जाते हैं और पाकिस्तानी जवान उसका फायदा उठा के वो सारे चौकियों पे 140 चौकियों पे अटैक कर लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा कर लेते हैं तो ये जवान जो हमारे भारतीय जवान हैं, अब उनसे युद्ध कैसे करें, क्योंकि ऐसे युद्ध अभी वहां पे एक बंदा बैठा हुआ वो एक 10 पे भारी पड़ता है। तो इन्होंने भारतीय जवानों ने पूरी कमान हमारे भारतीय वायुसेना को सौंप देती है और वायुसेना वाले रेडी होते हैं उनको फाइट करने के लिए। उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जवान, ऐसे सारे जवान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इनकी कमांड जो झेलते हैं वो हमारे कमांडर, जो हमारे बहादुर जवान अजय आहूजा करके होते हैं और दूसरे जो जवान होते हैं के नचिता करके होते हैं। ये दोनों उड़ान भरते हैं और जैसे बढ़ते हैं वहां पे पाकिस्तानियों पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, एक एक दुश्मन को मारना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही टेक्निकली कुछ इश्यू के कारण के नचिकेता के एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उनकी उड़ान सडनली नीचे होनी स्टार्ट हो जाती है और वो ग्राउंड पे आना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही अजय आहूजा को पता चलता है कि ये पूरा इन दोनों से कोऑर्डिनेशन होता है, तो पता चलता है कि इनके टेक्निकल कुछ हो रहा है। तो अजय आहूजा क्या करते हैं कि नचिकेता एयरक्राफ्ट को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं कि कहां जाके रह रहे, क्योंकि उनको लाना बहुत आसान हो सकते हैं। तो अजय आहूजा उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और जैसे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं अजय आहूजा को पता नहीं चलता है कि वो दुश्मन की रेड में आ गए। तो दुश्मन क्या करते हैं, अजय आहूजा के एयरक्राफ्ट को वो अटैक करते हैं मिसाइल से और जैसे ही मिसाइल से अटैक करते हैं वो बैलेंस खोना स्टार्ट करते हैं। वो अजय आहूजा एयरक्राफ्ट से एग्जिस्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जिस्ट होते हैं तो वो इंडिया में ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला होता है कि आपको एलओसी को क्रॉस नहीं करना है, तो इंडिया जमीन पे या भारत की जमीन पे आके गिर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि वहां पे जो कब्जा होता है वो पाकिस्तानी जवानों का कब्जा होता है। तो पाकिस्तानी जवान उनको घेरना स्टार्ट करते हैं और उनको बंदूक दिखाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान भारत माता को शहीद हो जाता है, वो गोली से उनको मार देते हैं। और जैसे ही मार देते हैं वैसे के नचिता का 40 वो जमीन के आसपास में चल रहा होता है, वो एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस जाते हैं और पाकिस्तान में आके एग्जिस्ट होते हैं एलओसी को क्रॉस करके। और वहां पे जो सफेद चादर जो होती है वो होती है बर्फ की, इसीलिए इस युद्ध का जो ऑपरेशन नाम दिया गया है वो दिया हुआ है ऑपरेशन सफेद सागर, कि वहां पे हो जाते हैं और वो बर्फ में जाते हैं और उनको पाकिस्तानी जवानों को ये पता चल जाता है कि भारतीय सैनिक ने यहाँ पे उतरे, तो उनको ढूंढना के नचिकेता को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते करते उन पे फाइंड आउट कर लेते हैं और उन पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, बंदूक से गोली चलाना स्टार्ट करते हैं। और के नचिकेता अपने डिफेंस में और अपने को बचाव में वो भी फायरिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। गोलियां चेंज करने के समय में पाकिस्तानी जवान उनको पकड़ लेते हैं और जैसे पकड़ लेते हैं उनको मारते हैं, पीटते, एक जगह लेके जाते हैं, बहुत कुछ उन पर टॉर्चर करते हैं। लेकिन के नचिकेता इतने बहादुर होते हैं कि वो खुलते ही नहीं, कुछ भी चीज भारत माता के हिसाब से कुछ भी नहीं बताते हैं। इतना ऑपरेशन, अब बोलते हैं ना भगवान किसी ना किसी को भेजता है। जब आपके दिल में साहस होता है, हिम्मत होता है, तो भगवान किसी ना किसी को भेजते, साहस टूटने नहीं देता है। तो पाकिस्तानी ऑपरेशन है, उनका नाम होता है केसर, क्योंकि आप वो आते हैं और जैसे देखते हैं पाकिस्तानी जवान भारतीय जवान को घेरे हुए होता है, के नचिकेता को उन पाकिस्तानी जवान को सबको दूर करता है और के नचिकेता को उठा के वहां से लेके वो एक दूसरे रूम में जाते हैं, उनको पर्सनली और फील करते हैं, दोस्ती बनाते हैं कि क्या हुआ, परिवार में क्या है, उनसे फैमिली होना स्टार्ट करते हैं और के नचिकेता को लंच ऑफर करते हैं कि आप क्या खाएंगे। और के नचिकेता हिंदू होके कुछ भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए पूरा वेज मंगाते हैं, वेज खाना मंगाते हैं, वेज लंच मंगाते हैं और वो करते हैं। अब जैसे करते हैं फैमिलियर होते हैं। और के नचिकेता ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया, जो तोमर थे उन्होंने बहुत अच्छा सा व्यवहार किया था उनके साथ में और वहां पे अब उनको पूरे
ऑल वर्ल्ड को पता चल जाता है कि भारतीय जवान को उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। तो सारे पूरे देशवासी और सारे देश पाकिस्तान पे दबाव बनाना स्टार्ट करते हैं कि के नचीते को छोड़िए। 7 दिन के बाद जून 1999 बाघा बॉर्डर पे उनको भारतीय सेना को हैंड ओवर करते हैं और उनको आजादी देते हैं। अब नाउ सी ये स्टोरी ये कहती है, अगर के नचिकेता अपने साहस और अपने डेडिकेशन, अपने मोरल को डाउन कर लेते तो उनको पता ही नहीं चलता है। और भगवान है, ये 100% है, भगवान है, क्योंकि भगवान पे आपको बिलीव था तो वो भगवान किसी ना किसी रोल में किसी न किसी इंसान को भेज ही देते हैं। तो फेलियर से डरिए मत गाइस, मोटिवेट होइए, आगे बढ़िए। जो लोग आपको मोरल डाउन करते हैं उन सभी से दूर हो जाइए, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर हो जाइए। बहुत बड़े ज्ञानी ने बोला हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि उठिए, जागिए और भागिए। तब तक भागिए गाइस जब तक आपको अपना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं संदीप त्रिवेदी आपसे अलविदा होता हूं और नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपके साथ आता हूं। तो भारत माता की जय।